तो हमारे पास मैथमेटिक्स यानी गणित का यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जो कि यहाँ पे एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। तो चलिए हम इसको सोल्यूशन देते हैं, बेसिक से देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए आप इससे क्वेश्चन क्या कहा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हिंदी में कह रहा है कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए यदि ए जीरो के बराबर ना हो। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है ये आपका डिटरमिनेंट यानी कि साड़ी का क्वेश्चन है। यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है और ये आपके पास पूरा क्या है, जीरो के बराबर है। ठीक है, ये आपको दिया गया है और इसमें से आपको एक्स का मान ज्ञात करना है, जहाँ आपका जो इसमें एक आपका एक टर्म दिया है ये क्या आपके जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कैसे इसको हम लोग बेसिक से सॉल्व कर पाएंगे, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। तो देखिए, तो यहाँ पे हम लोग इसको लेते हैं और यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो ये टोटल क्या है आपके पास जीरो के बराबर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके एल एच एस को उठाएंगे। ठीक है, एल एच एस, ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और हम लोग सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं अब ये हमारा डिटरमिनेंट यानी सारणी का क्वेश्चन है। तो हम लोग इसको हम लोग एक्सप्रेस करने का पूरा टर्म जानते हैं और कैसे हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो हमको सबसे पहले करना क्या होता है कि कोई इसमें अगर बेसिक से अगर देखा जाए, अगर छोटा सोल्यूशन हमको चाहिए, जल्दी हमसे हम लोग सॉल्व कर पाना चाहें तो हम लोग क्या करना होता है कि इसमें से कुछ ऐसा टर्म खोजना होता है या ऐसा काम करना होता है जिससे कुछ इसमें से कोई एक दो क्या हो, ये जीरो टर्म बच जाए, ठीक है, कोई भी हो इसमें से जीरो हो जाए। तो क्या होता है कि इसका सोल्यूशन बहुत ही शॉर्ट बन जाता है, छोटा बन जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ ढूंढेंगे जो हमारे हमको कॉमन दिख रहा हो। ठीक है, तो अगर देखा है तो देखा है, तो इसमें भी क्या है, एक्स प्लस ए है, इसमें भी एक्स प्लस ए है और इसमें भी एक्स प्लस में, यानी कि तीनों कॉलम में दिखा है तो क्या है, एक्स प्लस ए दिया गया है। ठीक है, और एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, फिर एक्स इसमें दो एक्स इसमें है और फिर दिख रहा है। तो सभी में लग रहा है कि हमें मतलब एक तरीके से टर्म एक ही तरीके से चल रहा है, बस अल्टरनेट कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर हम इसको चाहें तो अगर एक जैसा बनाना चाहें तो हम लोग कर सकते हैं क्या, एक अगर यहाँ पे कर सकते हैं कॉलम को अगर हम लोग एक जैसा बनाना चाहें तो हम लोग इसमें एक टर्म अप्लाई कर सकते हैं। क्या करेंगे, लिख देंगे हम लोग कॉलम वन बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, कॉलम वन प्लस कॉलम टू प्लस कॉलम थ्री। ठीक है, अगर हम लोग ऐसा करें तो क्या होगा, हमारा ये और ये इन तीनों कॉलम का जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ठीक है, फिर वही अगर देखा जाए ये जो बी दूसरा रो है यानी कि दूसरा पंक्ति क्या है, ये भी जुटेगा कॉलम को अगर ऐड कर रहे हैं तो ये भी अगर इसको जोड़े फिर इसको जोड़े तो फिर क्या होगा, जो हमने पहले वाला जोड़ा था वही कंपोनेंट फिर नीचे भी मिल जाएगा, फिर वही नीचे ही मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों में दिख रहा है हम लोग एक ही चीज़ मिल रहा है। ठीक है, पहले कॉलम में अगर देखा है तो तीनों एक ही टर्म आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, तीनों को ऐसे ऐड कर लेंगे। चलिए तो हम लोग ऐड करते हैं। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा आपके पास, पहले अगर पहले कॉलम को जोड़ेंगे, पहले कॉलम में देखा है तो इन तीनों में अगर जोड़ते हैं तो तीन एक्स है, एक एक्स है, दो और तीन। ठीक है, तो क्या होगा आपके पास, यहाँ पे लिखते हैं ऐसे हो जाएगा आपके पास थ्री एक्स। ठीक है, यहाँ पे थ्री एक्स हो गया और इसमें बचा क्या, ए। ठीक है, और उसके दूसरे कॉलम में आपके पास एक्स है तो एक्स रहेगा ही, फिर इसमें क्या है, तीसरे में भी एक्स है, ऐसे हो जाएगा। फिर देखिए इसमें नीचे देखा जाएगा तो इसमें भी यही काम होगा, एक्स एक हो गया, फिर दो और तीन एक्स हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस क्या होगा, ए हो जाएगा। फिर उसके बाद से आपके पास क्या बचेगा, दूसरे कॉलम में एक्स प्लस ए बचेगा, इसमें कुछ चेंजिंग होगा नहीं और फिर इसमें भी कुछ चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, फिर नीचे देखते हैं, फिर यही काम होगा, थ्री एक्स प्लस ए इसमें भी बचेगा और फिर बीच में देख रहे हैं दूसरे कॉलम में एक्स बचेगा और तीसरे कॉलम में एक्स प्लस ए बचेगा। तो कुछ इस तरीके से इसका टर्म आगे हम लोग सोल्यूशन कर पाएंगे। अब हम लोग को देख रहे हैं कि जो हम लोगों ने क्या किया, एक पहले कॉलम में पूरा एक ही कंपोनेंट ला दिया। अब हम लोग यहाँ से कर सकते हैं, सबको कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, तो कॉमन लेंगे अगर तो क्या होगा आपके पास, थ्री एक्स प्लस ए हम लोग कॉमन कर लेंगे इसमें से। ठीक है, इस डिटरमिनेंट में से हम लोग कॉमन करेंगे तो हमारे पास बचेगा क्या, वन बचेगा, फिर यहाँ भी बचेगा वन पूरा बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, एक्स, फिर यहाँ भी एक्स, फिर यहाँ पे है एक्स प्लस ए, यहाँ पे क्या है एक्स है और फिर नीचे क्या बच रहा है आपके पास, एक्स और एक्स प्लस ए। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपके पास बच जाएगा। अब हम लोग इसके आगे क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसके आगे करने के लिए हम लोग को क्या बचेगा, क्या कर सकते हैं, तो देखिए बेसिक सा फिनोमेना इसके आगे अगर एक किसी भी टर्म में अगर किसी भी डिटरमिनेंट या सारणी में दिखता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग जीरो के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो आप लोग लिखेंगे क्या, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे अब हम लोग रो वाइज चलेंगे, यहाँ पे हम लोग कॉलम वाइज चल रहे थे लेकिन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग रो वाइज चलेंगे। ठीक है, तो रो वाइज यानी कि जो पंक्ति इसका है कैसे चलेगा, तो लिख सकते हैं हम लोग आर बराबर लिख सकते हैं हम लोग क्या, पहले हम लोग आर वन बराबर हम लिखेंगे आर वन माइनस आर टू। ठीक है, यानी कि आर वन में से हम लोग क्या करेंगे, आर टू घटाएंगे तो क्या होगा आपके पास, अगर हम लोग इसमें से इसको घटा दे रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी थोड़ा चेंजिंग होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको हम लोग को जीरो करने का मेन मकसद है। ठीक है, तो हम इसको जीरो करते हैं, फिर यही काम करेंगे हम लोग नीचे वाले में। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ भी क्या बचेगा आपके पास, यहाँ भी बचेगा, एक बचा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तीसरे वाले से घटा सकते हैं। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पे, आर टू बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, आर टू माइनस आर थ्री। ठीक है, यहाँ पे ऐसे हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है,
अब हम लोग अगर ये अगर ये चेंजिंग करते हैं तो हमारे पास एक ये जीरो बचेगा और यहाँ पे एक जीरो बचेगा, ठीक है। ये 2 जीरो हो जाएगा और यहाँ पे एक बचेगा, तो यहाँ से हम लोग क्या होगा, जो सोल्यूशन होगा ये बहुत ही शॉर्ट बन जाएगा, ठीक है। तो हम लोग ऐसा ही करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखिए, तो हम लोग यहाँ पे R1 बराबर हम लोग R1 माइनस R2 करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग इसके बराबर लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे आपके पास हो जाएगा ये जीरो हो जाएगा, फिर क्या करेंगे हम लोग R2 माइनस R1 करेंगे, ठीक है। R2 माइनस R3 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे 1 बचेगा। अब फिर हम लोग दूसरे भी कॉलम में तो यही करेंगे ना, अगर रो को माइनस कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एक्स में से क्या करेंगे हम लोग इसको घटाएंगे, ठीक है। तो घटाएंगे तो हम लोग एक एक्स तो घट जाएगा और माइनस ए बचेगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा आपके पास माइनस ए। फिर वही काम हम लोग देखा जाए तो इसमें भी करेंगे, ठीक है। तो हम लोग ये R1 में से अगर क्या करते हैं R2 घटा रहे हैं तो क्या होगा हमारे पास, ये जीरो हो जाएगा टोटल, ठीक है। फिर नीचे अगर देखा जाए, उसके नीचे अगर जाए तो फिर बी वाले में देखा जाए तो ये हम लोग 3 में से घटा रहे हैं तो इसको ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें से घटाएंगे तो ये प्लस में था, तो क्या होगा आपके पास, ये एक्स एक्स जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस एक बचेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा जाए नीचे वाले का घटा जाए तो फिर नीचे वाले में वही काम होगा, इसमें ये माइनस पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर इसको घटा रहे हैं तो इसमें से एक्स कट जाएगा, यहाँ पे माइनस ए बचेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास ये वाला माइनस बच जाएगा, ठीक है। अब हम लोग फिर देखा जाए तो ये नीचे वाला तो कुछ चेंजिंग होगा नहीं क्योंकि घटाया नहीं गया है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस यहाँ पे प्लस एक्स था ना, तो प्लस एक्स और यहाँ पे बचेगा आपके पास एक्स प्लस ए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आपके पास फंक्शन बचेगा, ठीक है। अब हम लोग और यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई में है क्या, 3x प्लस ए बचा, ठीक है। हम लोग इसी को रफ करके थोड़ा सा और आगे हम लोग बढ़ते हैं। सॉल्व करने के बाद कुछ इतना मिला, ठीक है। अब हम इसके आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसके आगे क्या सोल्यूशन होगा आपका, यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम लोग अब सारणी का नियम यहाँ पे लगाएंगे और वहाँ इसको इस क्वेश्चन को क्या करें, एक्सप्रेस करेंगे, यानी कि इसका विस्तार करेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 2 टर्म आपके यहाँ पे इधर से जीरो दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को 2 टर्म जीरो दिखाई दे रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसी के सापेक्ष हम लोग क्या करेंगे, इसी के रिस्पेक्ट में हम लोग इस सारणी का एक्सप्रेस कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इस जीरो को लेकर एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या होगा कि ये जो पूरा टर्म है वो जीरो हो जाएगा। आपको देखते हैं क्या करना होता है, अगर जीरो लिए हैं तो जीरो मल्टीप्लाई, पहले अगर ये इसको उठा रहे हैं तो ये जीरो के रिस्पेक्ट में करा है तो इसमें लिख के और फिर ये 2 कंपोनेंट का हम लोग गुणा करके फिर ऐसे करके कुछ मतलब ऐसे करते हैं, तो इसका जीरो से किसी भी कंपोनेंट में मल्टीप्लाई होगा तो क्या वो जीरो हो जाता है। तो इसलिए क्या होगा, इसका टर्म पहले इससे भी एक्सप्रेस करेंगे जीरो हो जाएगा, फिर अगर इससे एक्सप्रेस करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, तो हमारा बचता क्या है, एक बचेगा, ठीक है। तो इसके सापेक्ष हम लोग एक्सप्रेस कर देते हैं फटाफट से, तो हमारा जो इसके सापेक्ष आएगा वही आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। तो देखिए पहला हमारा ये तो कंपोनेंट बचा ही रहेगा, तो आपके पास क्या है 3x प्लस ए, ठीक है, इतना तो है। और फिर हम लोग इसको एक्सप्रेस करते हैं एक के सापेक्ष, तो हमारा क्या हो जाएगा आपका 1 मल्टीप्लाई, ये तो मल्टीप्लाई में रहेगा ही, आपका ब्रैकेट में कितना हो जाएगा, अगर इसके सापेक्ष देना है तो इस कॉलम को नहीं लेंगे हम लोग और इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर देखते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा क्या होगा, ए का जीरो में करेंगे तो माइनस करके तो जीरो ये भी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे ये सोल्यूशन मिलेगा। और फिर उसके बाद से अगर आगे सॉल्व करें हम लोग तो कितना हो जाएगा आपके पास, 3x यहाँ पे लिखते हैं बराबर करते हैं अगर इसको, तो हो जाएगा आपके पास 3x प्लस ए, इसमें हो गया। और फिर आपके पास ये आपको देखा तो जीरो घटाएंगे कुछ नहीं बचेगा तो ए स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो कुछ इतना मिला। अब आपको पता है क्या ये टोटल टर्म क्या है, जीरो के बराबर है, आपको एक्स का मान निकालना है, तो हम लिख सकते हैं क्या 3x प्लस ए और यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद से ए स्क्वायर है तो हम इसको मल्टीप्लाई पहले कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ पे ए स्क्वायर है, तो अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर एक्स हो जाएगा और फिर इधर प्लस होगा और इसमें ए में मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, हमारा ए का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जो टोटल इसका सोल्यूशन था क्या हमारा जीरो के बराबर है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, जीरो के बराबर लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास माइनस, अगर हम इसको चेंज करेंगे तो माइनस ए क्यूब हो जाएगा, ठीक, इतना होगा, आपको पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से इस टर्म को इधर हम लोग ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफर करने से हम लोग क्या मिलेगा, एक्स बराबर मिलेगा आपके पास माइनस ए क्यूब, डिवाइड में कितना हो जाएगा आपके पास, डिवाइड में आपका हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है, इतना होगा। अब ए स्क्वायर से ए क्यूब काटेंगे तो हमारे पास माइनस ए बचेगा ऊपर, ठीक है, माइनस ए और डिवाइड में क्या है 3 है, ठीक है। यानी कि हमारा जो टोटल सोल्यूशन हो जाएगा एक्स बराबर कितना हो जाएगा आपके पास माइनस ए बाई 3। ये इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा जो आपने ए का मान निकाला था, ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे फटाफट से, इस क्वेश्चन के लिए हम लिख सकते हैं एक्स बराबर माइनस ए बाई 3, यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए
इस तरीके से हम लोगों ने इस सारणी का डिटरमिनेंट का जो सोल्यूशन था वो हम लोगों ने कर दिया। इस टाइप से अगर आपको और भी सारे क्वेश्चन में डाउट्स है तो आप लोग हमें कमेंट कर दीजिएगा, उस क्वेश्चन का हम लोग सोल्यूशन दे देंगे। और इसी तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हमने इस चैनल पे अपलोड कर दिया है, तो आप लोग चाहें तो जाके देख सकते हैं। और अगले क्वेश्चन के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको जो भी क्वेश्चन अपलोड किया जाए, जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए, तो वो आपको सबसे पहले मिले, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने फ्रेंड्स में, अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट। जय हिंद।